नमस्कार दोस्तों, मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, व्यवस्था एक होनी चाहिए, लेकिन इस देश में दो प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक व्यवस्था जिसे मनवादी व्यवस्था कहते हैं और दूसरी व्यवस्था जिसे अम्बेडकरवादी व्यवस्था कहते हैं। तो मनवादी और अम्बेडकरवादी व्यवस्था में क्या फ़र्क है, इस बारे में थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो में देख लें, फिर आगे बात हो। रामचरितमानस के रचयिता असली रूप में श्री हनुमान जी हैं। रामायण में चौपाई आपने कही कि ये सुरतरु छाया है, निश्चित रूप से है और ये दुखों को मिटाती है। इसमें किंतु परंतु मगर क्यों है ही नहीं। जो भी शरण में आया रामचरितमानस की, वो सुख पाया। जो व्यक्ति नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करेगा उसको तो आप लोगों ने समाचार में सुना है कि जो राम के शरण में आएगा उसको हर प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। और एक चौपाई है कि समरथ के नहीं दोष गोसाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा रामचरितमानस या रामायण में ये चौपाई है कि समरथ के नहीं दोष गोसाई। तो समरथ का मतलब होता है सामर्थ। अगर इंसान सामर्थ है, वह कुछ भी कर रहा है, चाहे सही करे या गलत करे, तो सही की तो बात है नहीं, यहाँ पर है गलत की बात है। अगर वह गलत भी कर रहा है तो उसका कोई दोष नहीं है। ऐसा इस लेख का उत्तर बनता है। तो आप लोग इस पर विचार करें कि अगर सामर्थ्य इंसान है, अगर वह गलती कर रहा है तो उसका दोष नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है। अब आए रामायण वगैरह लोग करवाते हैं तो उसमें भी एक चौपाई है कि जेह विधि होए नाथ हित मोरा, करहूँ सुवेग दास मैं तोरा। तो लाभ होना चाहिए, चाहे वह किसी भी विधि से हो, ईमानदारी से हो या बेईमानी से हो। तो लाभ अगर हो गया तो हम आपका करहूँ सुवेग दास मैं तोरा। सुवेग का मतलब अर्थ यहाँ क्या निकाला जाएगा। सुवेग का अर्थ तो यही निकाला जाएगा कि हम आपका पूजा पाठ सेवा सत्कार करेंगे और लाभ हमारा होना चाहिए। चाहे झूठ बोल के लाभ हो, चाहे किसी का गर्दन काट के लाभ हो, ईमानदारी का लाभ हो या बेईमानी का लाभ हो, किसी भी प्रकार का लाभ हो, लाभ होना चाहिए और हम आपका सेवा सत्कार करेंगे। ये मनवादी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब आइए अम्बेडकरवादी व्यवस्था में। तो अम्बेडकरवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं है। अम्बेडकरवादी व्यवस्था में ऐसा है कि आप लोग देखिए, पहले राजा और राजा के कर्मचारी, फिर प्रजा, उसी से मिलती जुलती कहानी आज भी चल रही है। जैसे आज के समय में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो अभी तो राजा ही हैं इस देश के, शेष मुख्यमंत्री हैं और कर्मचारी हैं। तो ये सब राजा के आदमी हुए, बाकी जनता है। तो ये लोग गलती करें तो इनका कुछ ना हो और जनता गलती कर दे तो ये सज़ा की पात्र हो जाती है। और अम्बेडकरवादी व्यवस्था में ऐसा नहीं है। अम्बेडकरवादी व्यवस्था में ऐसा है कि अगर प्रजा गलती कर रहा है और जिस गलती की जो सज़ा उसको मिल रही है, जिस सज़ा का हकदार है वो, यानी प्रजा में, अगर राजा गलती कर रहा है या राजा के परिवार में गलती कर रहा है तो इसी सज़ा का हकदार वह भी है। ये अम्बेडकरवादी व्यवस्था के अंतर्गत है। इसीलिए इसको लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का राज। तो राजशाही व्यवस्था में और लोकतंत्र की व्यवस्था में ये फर्क है।
और होता क्या है, अगर मनवादी व्यवस्था चल रही है तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जब अंग्रेज नहीं आए थे उसके पहले इस देश में तमाम प्रकार की, जिनको कुरीतियाँ कहते हैं, यानी बुराइयाँ थीं। जैसे जो एक हम आप लोगों से बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा और तमाम प्रकार की प्रथाएं थीं। कुछ तो अंग्रेज खत्म कर दिए, कुछ आज भी चल रही हैं। तो ये भी अगर खत्म हो जाए, जैसे इंसान मर गया उसकी तेरही वगैरह होती है, ये भी कुप्रथा में ही आएगा। तो यही सब है। तो इस पर विचार करें आप लोग नहीं विचार करेंगे तो सुधार कैसे होगा। अभी आप लोग देखिए, सरकार ऐसी चल रही है कि तमाम प्रकार की समस्याएं दलितों, ओबीसी ऐसे लोगों के ऊपर सरकार के द्वारा ढाई जा रही हैं। जैसे तमाम मकान जो बुलडोज़र के द्वारा ढा दिए गए। तो ये सब तो हो ही रहा था इन लोगों के ऊपर। और अभी एक समाचार हम सुने थे, किसी जिले का है कि हत्या हुई है ब्राह्मण की, और वहाँ पे पूरी व्यवस्था ठाकुरों की है और हत्यारे को बचाया भी जा रहा है। तो अगर आदमी गलत है, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो, तो कानून का सामना उसको करना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए। लेकिन कानून ऐसा है कहाँ। यहाँ तो जो गलत कर रहे हैं वो अच्छे हैं और जो सही कर रहे हैं वह गलत हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ऐसा होगा तो कैसे गाड़ी चलेगी। किसी भी चीज़ का नियम होता है और सही गलत ये भी होता है। तो जब आदमी सही तरीके से नियम का पालन करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे प्रजा हो या अधिकारी हो या नेता हो, मंत्री हो, कोई भी हो, अगर नियम का पालन करेंगे, सही नियम का पालन करेंगे, तो सुधार के साथ साथ देश का विकास भी होगा। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सुधार तो होना नहीं है और देश की बर्बादी अलग से हो जाएगी। जैसा कि आप लोग इस समय देख ही रहे हैं, तमाम प्रकार की समस्याएं, बरसात का मौसम है और पूर्वांचल में बरसात का नामो निशान नहीं, गर्मी बेहिसाब पड़ रही है। और महाराष्ट्र, गुजरात में बरसात से तबाही मची हुई है। ये आप लोग देख ही रहे हैं, प्रदूषण चरम सीमा पर। ये सब कैसे खत्म होगा। लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, अरे भैया पेड़ लगाया जाएगा तो जब तक वह पेड़ जवान होगा, आज अगर कोई पौधा लगा दिया जाए तो जब तक वह जवान होगा तब तो कहानी खत्म हो जाएगी। इसके और भी विकल्प हैं, उन विकल्पों पर ध्यान दिया जाए और वह सब भी किया जाए ताकि प्रदूषण का निवारण हो। और प्रदूषण का निवारण होगा तभी जो है सुधार होगा। अन्यथा आप लोग देख ही रहे हैं, पानी का इतना दुरुपयोग होता है और पानी मशीन जो है कम कर दी है। धान में ट्यूबवेल से पानी चलाए जा रहे हैं। अगर ऐसा ही हुआ, बरसात नहीं हुआ, तो सरकार को फरमान जारी करना पड़ जाएगा कि ट्यूबवेल बंद कर दिया जाए। अन्यथा आप लोग जानते हैं कि अन्न के कारण कम मौतें होंगी और पानी के कारण बस ज़्यादा मौतें हो जाएंगी। तो जल ही जीवन है। ज़रूरत के बराबर जल का उपयोग करें आप लोग, अन्यथा आप लोग जानते ही हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।